नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज जाप के संघर्ष मोर्चा एवं हायाघाट मुखिया संघ द्वारा एक साथ लहरियासराय धरना स्थल पर एक दिवसीय विरोधपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं युवा मौजूद थे। इस मंच का संचालन जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं हायाघाट मुखिया संघ अध्यक्ष राजकुमार चौधरी साझा तौर पर कर रहे थे। ज्ञात हो कि एपीएम थाना प्रभारी एवं एसआई प्रमोद राम के द्वारा पूर्व मुखिया सह मुखिया पति सनाउल्लाह खान के घर में रात के 1 बजे दरवाजा तोड़कर जबरन घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और लूटपाट करने एवं तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस अवसर पर जाप प्रमुख पप्पू यादव भी पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद मुखिया एवं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगाने का नाम नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। यह एपीएम थाना प्रभारी जमीन माफिया, मिट्टी माफिया, शराब माफियाओं के गठजोड़ से थाना चल रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब किसी माफियाओं को शिकायत करती है तो उल्टा उसके सम्मान के साथ खेलते हैं और उसको डराने धमकाने का काम करते हैं। एपीएम थाना प्रभारी और कुछ एसआई मिलकर पूरे थाना क्षेत्र में रावण राज मचाए हुए हैं। कैसे चलेगा? मैं जब तक जिंदा हूं, ऐसे भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ जंग जारी रहेगा। हायाघाट के तमाम जनप्रतिनिधियों को सैल्यूट करता हूं, जो गलत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए। तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों को बर्खास्त करो। एपीएम में से तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों को बर्खास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपको पता होगा कि दिनांक 24/6/2022 को बेचैन मातू की निर्मम हत्या होती है। उस पर ग्रामीणों का आक्रोश व्यक्त होता है और बरमोतर चौक पर सड़क के किनारे वहां पर आक्रोश व्यक्त तमाम ग्रामीण और मैं वहां पर जिला प्रशासन से और प्रशासन से मांग करता हूं कि जिसने भी ये घटना किया है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और रात में ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, 11 बजे बिना सूचना दिए हुए, बिना अगल बगल के किसी भी प्रतिनिधि को या जनता को या आस पड़ोस के लोगों को बताया नहीं गया और उसके मृत शरीर को थाना प्रभारी उठा के क्यों ले गए? ये एक सोचनीय बिंदु है। कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता, क्योंकि इस जब छानबीन किया गया, मेरे द्वारा पता किया गया, तो पता चला कि 3-4 दिन से एएसआई थाना जो एपीएम के जो प्रमोद राम है, वो उस घर में बैठा करते थे, खान पियन किया करते थे। तो इससे ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो ये घटना है, ये जो बिंदु है, इसमें एएसआई प्रमोद राम की संलिप्तता है। जरूर आशीर्वाद प्राप्त है जो बेचन राम की हत्या की गई, आशीर्वाद प्राप्त है थाना का। इसी वजह से वो उसके बल में आकर के उसने इतना बड़ा जघन अपराध किया। तो इसको ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया और इसके बाद उसी वक्त बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनता की मांग पर 20,000 रुपया उस परिवार को दिया गया। और डीएसपी साहब ने, कृष्णनंदन कुमार जी ने फोन पर हमसे बात किया। बहादुरपुर के थाना प्रभारी थे, उनके मोबाइल के द्वारा उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई शुरू हो गई है। एएसआई प्रमोद राम को और शैलेश कुमार थाना अध्यक्ष को अविलंब सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों की मांग वहां पर से खत्म हुई। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अब मीडिया बंधु भी वहां मौजूद थे। कहीं किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ, न थाना से किसी तरह का उलझाव हुआ। और 2 दिन के बाद उस केस को दर्ज किया गया 26 ग्रामीणों पर, हम मुझ पर और 500 अज्ञात ग्रामीणों पर। ये कैसा अन्याय है जिसको लेकर के आईओ केस के, हमारे केस के 107 के जो आईओ हैं, उन्होंने 41A का नोटिस दिया तमाम 26 लोगों को कि आप जाकर के अदालत में बेल करा लें, जबकि 41A पे थाना पर से ही बेल मिल जाता है। फिर भी हम लोग अदालत आए, अदालत ने अपना समय दिया, उसको हमने अपना काम पे लग गए। इसी बीच 27-28 की रात्रि को 1 बजे रात्रि में
हमारे दरवाजे पर 4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बाहर के गेट को जबरदस्ती खोलते हुए, अंदर के गेट को खोलते हुए, हमारे जो रूम के किचन का जो गेट है उसको लात से घूसा जिस चीज से चाहा तोड़ते हुए हमारी पत्नी और हमारी छोटी बहन सोई हुई थी, उसको जबरदस्ती खुलवा करके किचन का गेट तोड़ने के बाद धक्का देते हुए जो हमारी पत्नी अभी वर्तमान मुखिया है मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत की और मुखिया संघ की सचिव है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और फिर बाहर का गेट खुलवाते हुए हमारे प्रांगण में पहुंचते हैं। वहाँ हमारे छोटे भाई का कमरा होता है और हम लोग घर पे मौजूद नहीं थे, एक शादी के फंक्शन में थे। उसमें ताला लगा होता है, कहता खोलो खोलो इसी में होगा, और उसको ताला को तोड़ा जाता है, उसके अंदर में घुस करके उसमें तांडव मचाया जाता है। लकड़ी की अनवारी को खींच करके उसमें जो रखे हुए जेवरात थे सोने के और हमारे भाई की जो घड़ी रखी हुई थी छज्जी पर रैक पर, उसको लेने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर मैंने जिला के पदाधिकारियों से, इसमें आईजी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएसपी महोदय, तमाम लोगों से मैंने लिखित आवेदन कर पूरे मुखिया संघ हायाघाट, हमारे मुखिया संघ अध्यक्ष राजकुमार जी, तमाम पंचायत के मुखिया जी स्वतः हाजिर होकर के आवेदन के साथ पदाधिकारियों से मिले, गुहार लगाए, इसकी जांच की जाए। मगर आज तक परिणाम सुन है। थाना प्रभारी दूसरी तरफ कहते हैं इलाके में घूम करके मैं सनाउल्लाह खान को, मैं मुखिया संघ को, मैं मुन्ना खान को देख लूंगा। एसपी के यहाँ जाता है, आईजी के यहाँ जाता है, मैं इसको दिखाऊंगा कि थाना प्रभारी का पावर क्या होता है। इस तरह के भाषा का प्रयोग करता है और कहता है। घटना का कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी है? पूरा फुटेज है, पूरा मीडिया में चला है, मेरे चारों कैमरा में है। आके अब मैं बड़े पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के मांग करूंगा, जो आज यहाँ धरना पे सारी जनता, सारी आवाम, मुखिया संघ बैठा हुआ है। आज ये दिन हो गया, एक मुखिया को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुखिया संघ को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो एक आम जनता इंसाफ के लिए क्या लग रहा है भटक रही होगी। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है या थाना जज कर रहा है, क्या आपको लगा के बैठे हैं? आपको थाना प्रभारी से किस तरह का डर बना हुआ है? थाना प्रभारी कभी भी किसी भी तरह का घटना कर सकते हैं, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को फंसा सकते हैं, हमारे किसी भी प्रतिनिधि को फंसा सकते हैं। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमने 2 लाख रुपए जिला में पहुंचा दिया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किस पदाधिकारी को उन्होंने 2 लाख रुपए पहुंचा दिया है? जनता से वहाँ लूटते हैं, शराब माफियाओं से साठगांठ करके पैसा लेते हैं और कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, जो खुलेआम क्षेत्र में बोलिए बोल रहे कि नहीं बोल रहे क्षेत्र। तमाम प्रतिनिधियों की शिकायत है, एक सिंगल मुखिया की शिकायत नहीं है। आगे धरना के बाद क्या निर्णय लेंगे? अगर आज शाम तक थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार को, एपीएम थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार को, एएसआई प्रमोद राम को, एएसआई अभेश राम को अगर जिला के पदाधिकारी बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम तमाम लोग एक मशवरा, एक राय होकर के अनिश्चित काल धरना इसी जगह पर हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है प्रमोद राम और जिनकी हत्या हुई है, इनके पीछे क्या इनका पारिवारिक रिलेशन नजर आ रहा है या क्या मामला आपको नजर आ रहा है? क्षेत्र में ऐसा पता चल रहा है कि एसएसपी साहब के मेरे भाई हैं शैलेश कुमार, कोई कह रहा है कि भैया फलाने के रिश्तेदार हैं, कोई कह रहा है जातीय गठन है, क्या है नहीं है। हमको तो बस आप लोग के माध्यम से अपने जिला के पदाधिकारियों पर विश्वास है, अभी तक विश्वास जगी हुई है कि गलत करने वाले को जिला पदाधिकारी लोग नहीं बख्शेंगे और ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी को बर्खास्त करते हुए उन पर जांच बैठाएंगे कि बेचन महतो हत्याकांड में प्रमोद राम के मोबाइल टावर लोकेशन की जांच की जाए कि वो 2-3 दिन पूर्व बेचन महतो के घर पर क्या कर रहे थे रात में। क्या नाम हुआ? सनाउल्लाह खां, पूर्व मुखिया मल्लीपट्टी उत्तरी, सह सदर यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा, सह प्रखंड अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। जब से ये थाना प्रभारी एपीएम में आए हुए हैं, इनका एक टीम बना हुआ है। जब से ये थाना में आए हैं,
एक इनका टीम बना हुआ है। तब से हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हमारे क्षेत्र के हैं, सब असहज महसूस कर रहे हैं। इनका आतंक जो पूरे क्षेत्र में बना हुआ है, पूरे जनप्रतिनिधि दहशत बना हुआ है। कभी भी ये किसी को टारगेट करके किसी को भी फंसा सकते हैं। हमारे जो मल्लीपट्टी उत्तरी के मुखिया पूर्व जो सनाउल्लाह खान है, इनको एक साजिश के तहत इनको फंसाया गया है, समझे कि नहीं। इसके विरोध में हम लोग पहले आकर के जिला के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं लिखित रूप से भी दिए थे और बातचीत भी हम लोग किए थे। उनके द्वारा आश्वासन मिला था जो आप लोग जाइए, और हम उनको फोन करके बोलते हैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को बुला करके एक सामंजस्य की स्थिति बनेगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई तरह का काम नहीं किया गया क्या है। लगता है इतना होने के बावजूद भी ये थाना प्रभारी बने हुए हैं, आखिर क्यों? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है हम जनप्रतिनिधियों का, जो हम लोग बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। बारंबार हम लोग कंप्लेन करने के बावजूद भी ये थाना प्रभारी पर आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मुखिया संघ ने कोई कार्रवाई की है बिना? क्या बोले सर? मुखिया संघ की मुलाकात हुई है प्रशासन से? हाँ, मुखिया संघ हम अपने पैड पर लिख करके आईजी महोदय को, एसपी महोदय को, डीएसपी महोदय को, सभी को लिखित में हम लोग दिए थे और उनसे मुलाकात भी किए थे। उनके द्वारा आश्वासन भी मिला था जो आप लोग जाइए, इस पर हम लोग पहल करते हैं, लेकिन आज तक किसी तरह का उस पर पहल नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों, क्या कारण ये तो प्रशासन ही बता सकते हैं, जिला के प्रशासन ही बता सकते हैं इनका किनके तरफ से इनको संरक्षण मिल रहा है। आए दिन क्षेत्र में ये गलत तरह से उड़ाही करते हैं, समझे कि नहीं। शराब माफियाओं से मिली भगत है इनका। सिर्फ पीने वाले व्यक्ति को उठा करके लाते हैं थाना पर और मोटी रकम वसूल करके थाना पर से उसको छोड़ देते हैं। हम लोगों का यही विरोध है, अगर कोई व्यक्ति गलत है या माने कोई कांड में संलिप्त है, उसको आप पकड़ के लाते हैं तो उसको जेल भेजिए, थाना पर से उसको क्यों छोड़ देते हैं मोटी रकम लेकर के। इस चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। सबको पता है मुखिया जी की घटना में किस तरीके से जुल्म हुए और शराब में कैसे इन्वॉल्व है थाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। रावण के तरह वो थाना चलाना चाहते हैं। एकाध में पागलपन। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। अब अभी एक बेटी रो रही थी जिसके मां को मार दिया गया। दरभंगा में एक और घटना घटी जहां मर्डर हुआ, एक की बहन को जला दिया गया। अभी समस्तीपुर में एकलौता बेटा पंकज महतो को जिंदा जला मार दिया लटका के। एक ऑनर किलिंग बच्ची से, छोटू के बाद ये बड़ा ऑनर किलिंग, उससे भी बड़ा। और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इतने लंबे समय से दरोगा के बारे में दारू बेचवाते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, उसके बावजूद यहाँ का मुद्दा एमपी एमएलए मंत्री संतरी सब मौन हो जाए। जनता की ताकत के सामने कोई राजा राजा नहीं होता। हमने कहा कि जब एमएलए एमपी न्याय के मंदिर में पीटे जाते हैं तो फिर मुखिया जी के घर में ढूक के रखवाली ही डकैत हो जाए, चोरी कर ले और सब कुछ लूट के चला जाए। और जिसका वीडियो है, सारा चीज है, तथ्य है, कैसे तोड़ा, कैसे ढुका, कैसे सामान लिए गए, सारे प्रूफ दे दिए गए हैं। और उसके बावजूद आज तक सस्पेंड बिन डिस्चार्ज तो छोड़ दीजिए, थाना में बैठा है और डर पैदा करता है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जन अधिकार पार्टी और इस देश की जो माँ बहनें हैं और मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं, युवा हैं, वो दुनिया में डरता नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। यदि कोई छेड़ता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं। हम का मतलब समाज, हम का मतलब सारे जनप्रतिनिधि जो 10 मुखिया यहाँ, जिला पार्षद और सभी लीडर हमारे क्रांतिकारी यहाँ खड़े, मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर
सारे जिला परिषद मुखिया लाल बाबू चौधरी जी सब के सब न्याय के लिए एक आवाज, दरभंगा के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दरभंगा में आम आदमी अपराध मुक्त दरभंगा के लिए, माफियाओं से मुक्ति के लिए हायाघाट के 10 मुखिया ने जिस तरीके से कमर कस के न्याय के लिए ऊंची आवाज दी है, यही लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। हम आग्रह करेंगे पदाधिकारी से, हम सीएम साहब से 1-2 दिन के अंदर ही मिलेंगे और एक एक घटना का जिक्र होगा। ना रहा न कुल में रोवन हारा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, बेफिक्र रहें। बेखाना पर पत्थर मारने से छींटा लगेगा, मैं उसका नाम क्या लूं। दुनिया में जहां 10 मुखिया 11 में सब के सब खड़े हो, इससे बड़ी ताकत दुनिया की कुछ हो ही नहीं सकती। अब अपने मने मियाँ मिट्ठू बन जाए और टिटी कहे आकाश हम ही टेक लेंगे तो अलग बात, लेकिन ये आवाज है, इसको दरभंगा के एसपी साहब डीआईजी साहब को समझ लेना चाहिए। 22 तारीख को इसके खिलाफ और महंगाई जीएसटी किसानों पर से वापस लिया जाए। अग्निवीर और रोजगार को लेकर के कि हमें जीने दे, इन मुद्दों को लेके गवर्नर हाउस मार्च 10:30 बजे हम लोग करेंगे। घेरा डालो, डेरा डालो, करो मरो के साथ महंगाई से मुक्ति, किसानों की आजादी और रोजगार पर कोई समझौता नहीं के मुद्दों के साथ, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की सम्मान की रक्षा, इसकी गारंटी को लेकर लड़ेंगे। इसीलिए आज दरभंगा से धरना का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये आवाज पटना के विधानसभा तक और सरकार तक जाएगी। कि शहनबाज हुसैन को Z+ सिक्योरिटी मिली, मोबाइल ट्रैक है, वो लड़की बोलती है औरत, पहले इसमें क्लीन चिट मिल गया है कि हमको वहाँ ले गए, तो जब ले गए होंगे तो शहनबाज हुसैन का Z सिक्योरिटी 5 कभी नहीं हट सकता, वो कहाँ थे। दूसरा, शहनबाज हुसैन का मोबाइल का लोकेशन क्या था। शहनबाज हुसैन को जितना व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, वो अलग बात है, लोअर कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये मुद्दों पर पहले ही हो चुका है। हमेशा हर चीजों में गाली गलौज सही नहीं है, गलत गलत है, सही सही, इसकी पूरी जांच हो। उन्होंने, कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर सही ढंग से इसको छानबीन करके आप रिपोर्ट दर्ज कर। तो रिपोर्ट पहले भी गई है, छानबीन भी हुआ। वो महिलाएं जो भागलपुर की एक वकील है, वो पहले भी कई केस उस महिलाओं से कहीं कहीं करा चुकी है, तो वो मिसलेनियस है, उस पर कोई चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। न्यायालय ने कहा है। शहनवाज हुसैन के व्यक्तिगत कैरेक्टर को मैं जानता हूं, बीजेपी में है अलग बात है, कहीं हो सकता है व्यक्ति गलत होगा, कोई दल को गरियाना सही नहीं हो सकता। व्यक्ति के कारण किसी जात को गरियाइए, किसी विचार को गरियाइए, किसी धर्म और मजहब को गरियाइए, सही नहीं है। पप्पू यादव गलत हो जाएगा, पप्पू झा गलत हो जाएगा, गुअरवा कहिए, बभनवा कहिए, रजपूता कहिए, मैं ऐसा नहीं मानता। तो हाथ अंगन को कारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, न्याय तो न्याय है, अपना समझ ले। और कुछ बहरी पूरी हत्याकांड में, बहरी में मैं बात करूंगा, मेरे रुकिए, हाँ बोला जाए सर। मेरे नॉलेज में बहरी घटना आई है जी। मैं आज ही एसपी डीएम से बात भी करूंगा, एसपी और डीआईजी साहब से, और इसको मैं आज जाते ही सबसे पहले लीक करके मुख्यमंत्री जी के यहाँ न्याय के लिए दूंगा। पॉलिटिकल कोई बात है तो आप पूछिए, उसके अलावा सर हम तो आरोपी को पूरा स्पष्ट